हेलो एवरीवन, आई एम निधि वर्जानी। आपका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का इंट्रोडक्शन वीडियो मैथ्स इंट्रोडक्शन एंड चैप्टर नंबर 13 हमें पढ़ने वाले डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का इंट्रोडक्शन है। इसमें हम पढ़ेंगे कि है ना जितने भी हमारे इस चैप्टर में टॉपिक्स है हम आप इसी वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। ओके, बाय निधि। आई एम योर एजुकेटर निधि वर्जानी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है लाइक मैं आपको समझाती हूँ। अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ेगा। ओके, और इसमें एक फॉर्मूला आता है। लाइक मैं आपको पहले एक एग्जांपल बता देती हूँ, ठीक है। लाइक मैं एक कार है जो 10 मिनट्स में लाइक टाइम एंड डिस्टेंस ओके, डिस्टेंस। तो एक कार है जो 10 मिनट्स में 1 किलोमीटर चलती है। ओके, तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ये 20 मिनट्स में 2 किलोमीटर चलेगी कार। एम आई राइट? ओके, नाउ इसमें हम इधर ये ले लिया हमने x मतलब कोई सी भी चीज हो सकती है वो। जैसे हमने यहाँ पे लिया टाइम एंड डिस्टेंस, तो यहाँ पे हमें ये टाइम जो हो गया वो x हो गया और जो डिस्टेंस हो गया वो y हो गया। सॉरी, y हो गया। तो अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। 10 मिनट्स हो रहा है तो 20 मिनट्स हो गया। अब इसमें पहले 1 था, उसके बाद 20 मिनट्स होने के बाद 2 हो गया। ओके, समझ में आ रही है बात? तो ये ऐसे होता है। और इसमें एक आपके पास अगर ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा, ऐसे ही अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो ये भी मिनट्स ही नहीं बढ़ेंगे, ये भी बढ़ेगा। यहाँ पे फिर 3 किलोमीटर आ जाएगा। एम आई राइट? यस। सो इसका एक ये फॉर्मूला है कि इससे हम आपको बता सकते हैं। ये होता है डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ेगा। ओके, तो इसका हम एक फॉर्मूला ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों बढ़ रहे हैं, ये हमें पता है। अब ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें अपन ये बढ़ तो रहा है पर वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होता, वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। इनडायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं बनता है। तो अगर हम अगर ऐसी स्टेटमेंट हो तो आप इसे ना ऐसे करके समझना। जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का हमें सेट करना होता है कि हमें बताना होता है कि कैसे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है फिर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, तो इसमें क्या करते हैं हम 10 डिवाइडेड बाय 1 मतलब x डिवाइड बाय y कर लेते हैं। x डिवाइड बाय y जो भी आएगा ना आंसर वो हो जाएगा अपन का k मीन्स कांस्टेंट। हर एक में करेंगे। लाइक हम 10/1 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 10। ओके, अगर हम 20/1 2 कर देते हैं तो इसका मतलब भी 10 ही आएगा। ओके, अगर हम 30/3 कर देते हैं, ये रहा 30/3 कर देते हैं तो हमारा 10 आएगा। हर एक देखो कैसे आएगा, ये 1 से कट एंड ये 10 से कट जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा। तो हर एक स्टेटमेंट में 10 ही आपका आंसर आ रहा है। ओके, 10 मतलब हर एक स्टेटमेंट में सेम आंसर आ रहा है तो उसका मतलब होता है कि। तो आप हर एक स्टेटमेंट में आपको एक बार डिवाइड करके देखना, तो डिवाइड का आंसर सेम आएगा तो मतलब वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का होगा। ओके, सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है तो प्लीज नोट इट डाउन। ओके, k मीन्स कांस्टेंट और सेम। ओके, अब हम बात करते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आंसर्स किस टाइप के आते हैं। ओके, तो लेट मी रेज इट। ओके, क्वेश्चन आने चाहिए अच्छे टाइप
के। ओके, सो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो भी हम जान लेते हैं एक बार। अगर अब हम पहले तो हमने लिया था कि कार का टाइम एंड डिस्टेंस का लिया था पहले हमने। अब हम लेते हैं क्लोथ और रुपीस का। ओके, तो क्लोथ अगर हमें लाइक 3 मीटर क्लोथ मिल रहा है हमें, 3 मीटर क्लोथ मिल रहा है हमें 300 रुपीज में। ओके, 5 मीटर क्लोथ मिल रहा है हमें 500 रुपीज में। ओके, और अब 10 मीटर क्लोथ कितने रुपीस का होगा? 10 मीटर क्लोथ कितने रुपीस का होगा? 10। तो आप कैसे आंसर आ सकते हैं? अब यहाँ पे देखते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या फिर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। ओके, अब ये क्लोथ है, क्लोथ ये है 3, पहले 3 मीटर था तो 300 का था, 5 मीटर था तो 500 का था। अब 10 का कितने का होगा? तो ये जानने के लिए हमें ये जानना होगा पहले कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। तो हम देख लेते हैं, अगर क्लोथ बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, तो हम एक बार एक्स ले लेते हैं ऐसे, क्लोथ को हम एक्स ले लेते हैं एंड वाई ले लेते हैं हम रुपीज को। सो अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है ना, तो मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। और अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता है तो आप प्लीज, एक मैंने आपको बताया रखा है, एक फॉर्मूला है जिससे हम जान सकते हैं, x डिवाइडेड बाय y, x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल्स टू k। मतलब हर एक स्टेटमेंट पे सेम आंसर आएगा तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है वो। ठीक है, तो कर लेते हैं 300 अपॉन 3, 31 एंड 100। ओके, सो इसमें अब 100 आ रहा है। अब हम 500 अपॉन 5 करके देखते हैं। ओके, तो इन दोनों स्टेटमेंट में 100 आ रहा है, तो मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। ओके, अब इसमें ऐसे कैसे निकाले जाएंगे? देखो, अगर 3 लाइक हम इसे ऐसे लेंगे, अगर 3 मीटर क्लोथ जो है वो 300 का मिल रहा है, सो 10 मीटर का कितने का होगा? अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं ए, ठीक है, ए ले लेते हैं, सो अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है, तो 3 इंटू ए इज इक्वल्स टू 3a इज इक्वल is equal 10 multiplied by 300. Okay, 10 multiplied by 300 is 3000. So 3000 now यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो डिवाइड में जाएगा 3 एंड नाउ कट इट। नाउ कट इट, इसको हम कट करो, ये 1 टाइम एंड ये 1000, तो मतलब इसका आंसर आएगा, सो मतलब इसका आंसर आएगा 10,000। ओके, 10,000 नहीं, मतलब 1000। ओके, सो इस तरह से आप, इस मेथड से आप आपका आंसर निकाल सकती हो। सो प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, राइट इट डाउन ऑन योर नोटबुक्स। सो इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। नाउ अब हमें इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन समझना है, तो इनडायरेक्ट
बात करते हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड इन और इनवर्स प्रपोर्शन की। मतलब इनडायरेक्ट भी बोलते हैं और इनवर्स भी बोलते हैं इस प्रपोर्शन को। ओके, सो इसमें क्या होता है, अगर x बढ़ेगा तो y जो होगा वो घटेगा। ओके, इससे ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ओके, और इसका एक जैसे उसमें था कि ये ना हमें आंसर क्या मिलेगा, तो इसमें क्या होता है, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे लाइक एक्स वाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, एक्स वाई मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे ही तो लिखते हैं मल्टीप्लाई को, x into y is equals to k. K means constant or c. Okay. Now we will take an example. Okay. If we have 20 sweets. Okay. We have 20 sweets and the students and the number of the student is also 20. Okay. Number of students is also 20. Okay, so सबको कितनी कितनी बटेगी, एक एक बटेगी, यस, 1 बटेगी, है ना। एंड अगर 20 स्वीट्स हैं और 10 है स्टूडेंट्स तो कितनी बटेंगी, 2। ओके, और अगर 5 स्टूडेंट्स हैं तो कितनी बटेगी, 5 स्टूडेंट्स है तो कितनी बटेगी, 4। ओके, 4 एंड 2 बच्चे हैं तो कितनी मिलेगी हर एक को, 10। एंड अगर एक बच्चा है तो उसको 20 की 20 मिल जाए। अब इसमें क्या हो रहा है, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे लाइक 20 अपॉन 20, देखो 20 1 सा 20, 10 2 सा 25, 4 सा 22, 10 सा 20, 120 सा 20। तो हर एक में 20 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर, तो ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, ये समझ लो आपका x है एंड ये आपका y है। ओके, ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है। देखो पहले 20 सीट्स, मतलब 20 तो सीट्स है, लेकिन 20 स्टूडेंट्स है तो सबको 1 मिली, फिर 2 मिली, फिर 4 मिली, फिर 10 मिली, फिर 20 मिली। ओके, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें घट रहा है, इसमें बढ़ रहा है। देखो है ना, 1 में 20 मिलेगी, एक जने को 20 मिलेगी स्वीट्स, तो ये बढ़ रहा है ना, ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो सारे सेम आएगा आंसर। तो इसका मतलब है ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का है। ओके, तो इस तरह से आप इसे पहचान लोगे। ओके, इसका फॉर्मूला ये रहा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, प्लीज नोट इट डाउन ऑन योर कॉपीज। ओके, अब आपको हम बताते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ओके, लाइक I am going to take an example of direct and inverse proportion। मतलब क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं उस टाइप के मैं आपको बता रही हूँ। Let me take an example of speed and distance। Okay? Okay, so speed जो है वो अगर हम 60 ले लेते हैं। Okay? अगर एक कार की स्पीड 60 है तो वो उसे कितने घंटे लगेंगे पहुंचने में, 2 आवर्स, समझ लो 2 आवर्स लगेंगे। 60 स्पीड है, इसको
पहुंचने में, एक जगह है उधर पहुंचने में उसे 2 आवर्स लगेंगे। ओके, सो अगर 80 की स्पीड से वो कार चले तो कितना आएगा, कितने घंटे लगेंगे उसको वहां पे पहुंचने में। सो मतलब ये x समझ लो, ये बढ़ रहा है तो जो y है वो घटेगा। ओके, तो मतलब 2 आवर से नीचे ही आएगा। ओके, सो अब हम ये निकालते हैं। इफ अगर देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 60 इंटू 1 सेकेंड, 60 इंटू 2 करेंगे इज इक्वल्स टू 80 इंटू 8। ओके, सो हम ले लेते हैं, इफ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं, 60 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 80 इंटू, इसको क्या ले लेते हैं हम, इसे a ले लेते हैं, a। ओके, so 60 into 2 is what? 60 into, like we will take 60 into 2, okay, and यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा 80। ओके, so 0 से 0 कट and 8 ones are, oh sorry, 8 fours are and 2 ones are. Okay, so this will be also cut. Okay, 4 twos are, 2 ones are 2, 2 twos are 4. Okay, and 2 threes are 6. So 3 upon 2 hours will be taken. मतलब हमें कितना घंटे लगेंगे, हम इस पे पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और हमें पता है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 1। देखो रिमाइंडर सेम हो जाएगा, एंड देखो 2 1 जा 2, एंड इधर क्या आएगा 1 आएगा, तभी तो 3 आएगा। देखो अब आप इससे चेक कर लेते हैं, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, सो 1 आवर हाफ एन आवर, इतना समय आपको लगेगा अगर हम 80 की स्पीड में चलेंगे तो। ओके, सो हमने जितने भी टॉपिक्स हैं हमने क्लियर कर लिया है। सो यही था इस चैप्टर में, एंड हम अगली वीडियो के साथ आएंगे आपके पास में, आपको नेक्स्ट वीडियो समझाएंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड बाय बाय, सी यू at the next video.